मुफ्ती अफजल साहब क़िबला का भी खिताब फरमाया और हज़रत क़िबला अज़मत रज़ा साहब की शायरी भी सुनी आपने। इनसे पेशतर अरशद इकबाल साहब से सुना और नक़ीब मिल्लत अपनी नकाबत के डंके बजवाए रहे। इस जलसे में सबसे दूर से मैं ही आया हूँ। मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 1000 किलोमीटर से ज़्यादा, 1100 के आसपास, और सबसे पहले मैं आया हूँ। ऐसे मुकर्री लोग जागने के वक्त आते हैं, कमेटी वाले परेशान हो जाते हैं कहाँ पहुँचे, लेकिन मैं बहुत पहले आ गया। 10 बजे ही आपके पारसनाथ स्टेशन पे उतरा हूँ और उस वक्त से लेकर के आपके इसी कस्बे में भावानगर में मौजूद हूँ। आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया इमाम साहब को ने। लेकिन सुना मैंने कि 2 मस्जिदें आपके गांव में हैं। एक सामने तामीर हो रही है। अजी माशाल्लाह तामीर हो रही है, लेकिन नमाजी बहुत कम है। 2 सब नमाजी पढ़े मगरिब जी। सुन्नी इसी मामले में फिर जी पूरे मुल्क में दूसरी पढ़ने अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाता है, दौड़ो अपने रब के बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान से ज्यादा है। वो जन्नत बनाई किसके लिए गई है? अल्लाह फरमाता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत परहेजगारों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब अपने दिल का टेम्परेचर आप नाप लें कि वाकई में अल्लाह से आप डरते हैं तो जन्नत आपके लिए है, और बदमाश हैं तो फिर जन्नत के किनारे भटकने नहीं पाएंगे। ध्यान रखना। इस भावानगर में तो जैसा चाहो आप मकान बना लो, आड़ा टेढ़ा लंबा चौड़ा छोटा मोटा बन जाएगा। जन्नत में 1 सेंटीमीटर भी जमीन ऐसे नहीं मिलने वाली है जब तक दिल में खुदा का खौफ नहीं पाएगा। ये जुब्बे, ये टोपियां, ये दस्तार उसी वक्त काम के हैं जब ये बख्श के जाए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से पूछा था ना एक बुढ़िया ने, वो गधे पे बैठी जा रही थी नौकरी। उसने कहा हज़रत बताइए कि आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे गधे की पूंछ अच्छी है? बड़ा अजीब सवाल था ना। आज कोई भी अगर इस तरह किसी मौलाना से या पीर साहब से कहते थे ना, मारेगा वो मौलाना, ये बुढ़िया का बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म करेगा ये सवाल कोई कर दी किसी मौलाना से, लेकिन वो अल्लाह वाले थे। जवाब सुननी बहुत अच्छा जवाब इरशाद फरमाते हैं। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, माँ अगर बायज़ीद का इंतकाल ईमान पर हुआ तो ये दाढ़ी तेरे गधे की पूंछ से लाखों दर्जा अच्छी है, और अगर बायज़ीद का इंतकाल ईमान पर न हुआ तो तेरे गधे की पूंछ इस दाढ़ी से बहुत अच्छी है। अल्लाह। हमें से किसी को पता नहीं हमारा ट्रांसफर कब होगा। आज का हादसा देखा आपने? अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है, तकरीबन 300 अफराद तक इंतकाल फरमा गए, और ऐसे मरे हैं जैसे हम लोग मुर्गी भूनते नहीं है आग में, ऐसे भुने हुए पड़े। अल्लाह। एक फैमिली जिसमें तकरीबन इस 300 अफराद में 26 मुसलमान थे। मुसलमानों की पूरी फैमिली जो लंदन से गुजरात बकरा ईद मनाने आई थी, वो वापस जा रही थी। तो सबके सब उसी तैयारे में जल भून करके कबाब बन गए। अभी कुछ देर पहले पोस्ट मेरे पास किसी ने भेजा
कि एक लड़की वो भी लंदन जा रही थी और पूर्व मुख्यमंत्री से कोई 5 सीट आगे थी, तो उसने सेल्फी लेकर के अपने दोस्त को भेजा कि इस वक्त मैं फला सीट पर बैठी हूँ और मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे 5 सीट के गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बैठे रहे। उसे क्या पता था कि ये सेल्फी कोई 5 मिनट के अंदर ही अंदर जो है मौत में तब्दील हो जाएगा। ये सब लखपति करोड़पति लोग थे जो मरे। कोई गरीब लंदन कोई गरीब आदमी जाता है, करोड़पति लोग, लेकिन ना मौत करोड़पति को देखती है, ना गरीब को देखती है, ना यतीम बच्चे को देखती है, ना ही किसी बेवा दुल्हन को देखती है। जिसका वक्त आया है उसे लेके जाती सही। इसलिए भावानंद के लोगों जलसे आप करते हैं, सुना लॉकडाउन के बाद ये दूसरा जलसा है। जलसे आसानी से नहीं होते हैं, इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि यार जलसा करने से क्या फायदा है, ये भी बात आती है। हाँ, क्योंकि हम भी इसी फील्ड के आदमी हैं तो पता तो है ही, जलसा करने से क्या फायदा है। जितनी देर तक आप यहाँ बैठे हैं, इसका अभी का फायदा ये सुन लें, जब से यहाँ आप बैठे तब से आपने कोई गुनाह नहीं किया है। बेशक सही, ये कम फायदा है। और सहाय सित्ता की हदीस मुबारका है कि अल्लाह के कुछ ऐसे मखसूस फरिश्ते हैं जिन्हें सयाहीन मलाइका कहा जाता है। वो पूरे दुनिया में गश्त करते रहते हैं, 24 घंटा घूमते ही रहते हैं। वो जिक्र वालों की महफिल तलाश करते हैं जहाँ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उन फरिश्तों में से जब किसी को कोई महफिल ऐसी दिखती है तो वो जोर से आवाज लगाता है सारे फरिश्तों को जो पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं, और वो क्या कहता है, अलू इला हाजतिकुम, अरे ओ फरिश्तों इधर आओ, इधर, यहाँ तुम्हारा असल मुद्दा मौजूद है। जिस काम के लिए निकले हो वो यहाँ पर है। सारी दुनिया में गर्दिश करने वाले फरिश्ते उस जगह पे आ जाते हैं जहां पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा होता है। इस हदीस की रोशनी में ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस वक्त वो सारे फरिश्ते यहाँ पे मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं उस बात को कर रहा हूँ जो नबी मोहतरम की जबान से निकली है, जिस जबान पर खुदा बोला करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। मेरा नबी जब भी बोलता है जबान तो मुस्तफा की होती है, बात खुदा की होती है। सारे फरिश्ते वहां इकट्ठा हो जाते हैं, और जब ये फरिश्ते वापस अल्लाह की जनाब में जाते हैं, जलसा महफिल खत्म होने के बाद अल्लाह पूछता है, फरिश्ते तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो? तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कहाँ गए? तो अल्लाह ही नहीं भेजा है तो अल्लाह को पता नहीं था क्या? क्यों पूछता अल्लाह कहाँ से आ रहे हो? तो फरिश्ते कहते हैं, अब मौला इस तरह की महफिल थी, वहां हम गए थे जहां बंदे तेरा नाम ले रहे थे। तो अल्लाह पूछता है फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते नहीं मेरे अल्लाह, तुझे तेरे बंदों ने देखा नहीं है। तो अल्लाह फरमाता, फरिश्तों अगर मेरे बंदे मुझे देख लेंगे तो क्या करेंगे? तो फरिश्ते अर्ज करते मौला, अगर तेरे बंदे तुझे देख लेंगे तो तेरा और नाम लेंगे, तेरी पाकीज़गी बोलेंगे, बड़ाई बोलेंगे। वाह। फिर अल्लाह पूछता, फरिश्तों मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते मौला, तेरे बंदे तेरी जन्नत के तलबगार। अल्लाह फिर फरमाता, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत देखा? फरिश्ते अर्ज करते मौला, तेरे बंदों ने तेरी जन्नत नहीं देखी। क्या अगर मेरे बंदे मेरी जन्नत देख लेंगे फिर क्या करेंगे? फरिश्ते अर्ज करते मौला, अगर तेरे बंदे तेरी जन्नत देख लेंगे तो और ज्यादा जन्नत के तलाश तो जुस्तजू में तेरे जिक्र खैर में लग जाएंगे। अल्लाह पूछा, फरिश्तों मेरे बंदे किस चीज से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते अल्लाह तेरे बंदे तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछता, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मेरे जहन्नम को देखा है? और नहीं मेरे अल्लाह, तेरे बंदों ने तेरे दोज़ख को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता, फरिश्तों अगर मेरे बंदे मेरे दोज़ख को देख लेंगे फिर क्या करेंगे?
फरिश्ते अर्ज करते मौला अगर तेरे बंदे तेरे जहन्नम को देख लेंगे तो और ज्यादा उससे बचने के लिए तेरी बारगाह में हाजिरी देने का शौक पूरा करेंगे। तो फिर अल्लाह जानते क्या कहता है, इन्नी उश्हिदुकुम कद गफरतु लहुम, फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं जितने बंदे महफिल में थे मैंने सबको बख्शी का फरमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह कुछ बंदे ऐसे थे जो तेरी महफिल में बैठे नहीं थे, वो महज तमाशाई थे, वो रास्ता गुजर रहे थे, उन्होंने महफिल देखी, बैठ गए, तेरा नाम सुनने नहीं आए थे, तेरा जिक्र करने नहीं आए थे। अल्लाह ने क्या कहा, वलहू कद गफरतो, ओ फरिश्तों ये ऐसी महफिल है इसके करीब से गुजरने वाला भी जन्नत का ज़ामिन बन जाता है, हकदार बन जाता है, मैंने उसे भी बख्श दिया। गुजरने वाला इस महफिल से बख्शा जाता है, तो जो बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है उसका कितना बड़ा मकाम और रुतबा होगा, इसका अंदाजा आप फरमा सकते हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कुछ सीखा होगा आपने ईशा के बाद से लेके अब तक, कुछ सुना होगा आपने, कई बार सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी आपने कहा होगा, कुछ नारे भी लगवाए होंगे, अल्लाह की पाकीज़गी बोला होगा, ये सब नेकियों में शुमार होता है। और याद रखें मरने वाला शख्स एक डूबते हुए इंसान की तरह होता है, उसे तिनके का सहारा काफी होता है। किसी ने उंगली पकड़ ली तो वो डूबते डूबते बच जाता है नदी से। ऐसे ही जब मैदान महशर में आपकी नेकियां कम हो जाएंगी तो ऐसी छोटी छोटी नेकियां जो आपने की हैं और याद नहीं थी, अल्लाह उन नेकियों को उहद पहाड़ के बराबर बनाकर आपके सामने लाएगा। बंदा अर्ज करेगा मौला मैंने इतनी बड़ी नेकी तो की नहीं थी, इतनी बड़ी नेकी कहां मेरे पास आ गई? अल्लाह फरमाएगा बंदा तूने छोटी नेकी करी थी, मैंने तेरी नेकी की परवरिश की है, इसे उहद पहाड़ के बराबर। बहुत पहाड़ जानते कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक नेकी आप करें तो आपका करीब रब आपकी उस छोटी नेकी को ओहद पहाड़ के बराबर बना देता। करें तो सही पहले नेकी आप। तो जलसों से एक फायदा तो ये होता है, दूसरा फायदा ये कि बच्चे तो स्कूल में पढ़ने जाते वहां कुछ सीखते हैं, लेकिन जो बुढ़े हो गए वो कहां सीखेंगे? जो शादीशुदा है वो अब तो पढ़ने जाएंगे नहीं, इन जलसों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। और वैसे ये भी देखा गया है जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो कुछ ज्यादा ही खुराफाती होते हैं। आप पूरे मुल्क में दौरा करता हूं मैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उनके पास इसके अलावा कोई काम सिर्फ खुराफात करते गाँव में। जिस महल्ले में रहेंगे हालांकि उन्हें चाहिए कि बुजुर्गी तशरीफ ला रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, अल्लाह का डर ज्यादा दिल पे गालिब होना चाहिए, मगर देखा गया कितना ज्यादा वही करते हैं। जिनके घर में उनकी मुर्गी नहीं सुनती है वो मस्जिद में आएंगे तो इमाम साहब को धौ सुनाएंगे, मस्जिद साहब की खैर नहीं है। हाँ लोगों अपनी जिंदगी के लम्हात गिन लो, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी लंबी उम्र हमारे पास नहीं है कि हम इस काम में सर्व करें। बड़ी लिमिटेड जिंदगी हम और आप लेके आए हैं। 60 से 70 साल की उम्र उम्मते मोहम्मदिया की बताई गई, तबाही उम्र। 70 पहुंचते पहुंचते ट्रांसफर का परवाना आ जाता है। और आप चाहे खान साहब हो, चाहे अंसारी साहब हो, चाहे शेख साहब हो, चाहे नेताजी हो, चाहे प्रधान जी हो, जब टाइम आ जाएगा तो किसी की प्रधानी उसे मौत से रोक नहीं सकेगी। मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ट्रांसफर तो होना। और जैसे मरेगा कोई नहीं कहता कि प्रधानमंत्री साहब मुर्दा मुर्दा मुर्दा, प्रधान जी नहीं मुर्दा मुर्दा मुर्दा, नेताजी नहीं मुर्दा मुर्दा मुर्दा। क्या है जिंदगी क्या?
आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, फल की खबर नहीं। दौड़िए उस जन्नत की तरफ जो जन्नत अल्लाह करीम ने आपके लिए बनाई। रब की बख्शिश तलब कीजिए, इस्तिग़फ़ार किया कीजिए। सोते वक्त गिन करके सोइए, दिन भर में आपने नेकी कितनी की है। अभी मास्टर साहब के घर पे बैठे थे और ये भी बैठे हुए थे, इनका मोबाइल बार बार चू चू कर रहा था। वो बोलता था 100 रुपये आपके खाते में आ गए। वो क्या बोलते उसको, पेटीएम वगैरह। हाँ, वो तो मुझे लगा शायद कोई दुकान वगैरह आपकी है। हर 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 4 मिनट पे 50 रुपये आपके खाते में आ गए, 100 रुपये आ गए खाते में। ये इस तरह से जोड़ा जाता है कितने पैसे आज दुकान में कमाए गए हैं, कितने का माल बिका है। आप भी सोने से पहले दिन भर की नेकियां और गुनाहों को जोड़कर सोया। आपने अच्छे काम दिन में कितने किए हैं, बुरे काम दिन में कितने किए हैं आपने, और उसको लिखा कीजिएगा रजिस्टर में। यकीनन एक दिन जब आप तन्हाई में अपने आमाल नामा को खुद चेक करेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा यार गुनाहों का दफ्तर तो ज्यादा भर गया है, नेकियों से दफ्तर खाली है। तो आपका दिल राग़िब होगा कि अल्लाह की तरफ रुजू लाया। कोई बेटा बाप का नहीं, कोई बेटी बाप और माँ की नहीं, कोई बेगम शौहर की नहीं, कुछ नहीं। ये सारे रिश्ते यही हैं। आप 6 महीना बीमार होकर दिखा दीजिए, पूरा घर आपके मरने की दुआ नामा होगी। तुम्हें बताइए, बीमारी अगर लंबी बढ़ गई ना तो पूरा घर दुआ मांगे, अल्लाह जल्दी मर जाए, पूरा पैसा खत्म हो गया। बीमारी हमारे महल्ले का हमारा मुक्तदी है जो तकरीबन 5.5 महीना से कोमा में है, न बोला है न देखा है, कुछ नहीं, बस जिंदा है। अब पूरा घर, पूरा मोहल्ला और पूरे रिश्तेदार बस यही दुआ मांगते हैं, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। यही हाल सबका है जनाब। जैसे ही आपको बीमारी लगी ना, कोई रिश्ता बस चंद दिन के बाद आपके मरने की दुआ ना मांगे। मुझे कह रहे हैं इस दुनिया पे इतना भरोसा मत कीजिए। अल्लाह आपका बड़ा शफीक है, बड़ा करीम है, 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार करता है। उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा पावरफुल है, जब बंदे को सब धुतकार देते हैं ना तो अल्लाह मलकुल मौत को भेजता है, फरिश्ते जा। अब दुनिया में इसे ठुकरा दिया है, कोई इसे पूछने वाला नहीं, मैं तो इसका रब हूं, जा कोई नहीं पूछता है। जब मेरे बंदे को वापस मेरे पास लेके आए, फरिश्ते अजल आता है, रूह निकालता है और बंदे को लेके चला जाता है। ये अल्लाह की बात है। अल्लाह अपने बंदे को अजाब देना नहीं चाहता है। अल्लाह फरमाता है अगर तुम अपने रब का शुक्रिया अदा करते रहो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। उठाइए ना कुरान से, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम रब का शुक्रिया अदा करते हो। याद रहे, रोजी के लिए आदमी को नीयत नहीं खराब करनी चाहिए, नमाजें नहीं छोड़नी चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। हमारी किस्मत में जितनी रोजी अल्लाह ने लिखी है आज उतनी रोजी हमें मिलके रहे। मैं एग्जाम्पल पेश करूं, हमारे राजस्थान में एक इलाका है जैसलमेर का, एक जिला है जो बॉर्डर से लगा हुआ है। वहां कुछ 20 से 25 किलोमीटर का ऐसा इलाका जिसे सम का इलाका कहा जाता है। उस 20-25 किलोमीटर के इलाके में वैसे भी राजस्थान की अक्सर जमीन जो है बिल्कुल रेगिस्तान की जमीन है। काफी हद तक राजस्थान की जमीन हिजाज की जमीन से मिलती जुलती है। बबूल के ज्यादा पेड़ हैं, ऊंटों की कतारें हैं, रेगिस्तान दूर दूर तक है, मकान नहीं दिखते, पानी बहुत कम है। हमारे शहर मकराना में भी 600 मीटर 600 फीट के नीचे पानी है जमीन में। हमारी मस्जिद में जो बोरिंग करवाई गई 800 फीट पे पानी मिला है नीचे। जी हाँ, आपका कितने फीट पे है? 60-65 पे ना। आप अंदाजा कीजिए
600 फीट के बाद पानी वो भी 1.5 इंची का मिला है, आधा खारा है आधा मीठा है। 1.5 लाख रुपया लग जाता है एक बोरिंग कराने में। यहाँ नल लगाने में कितना लग रहा है? 15 से 20 हजार। ये भी गारंटी नहीं है कि पानी मीठा मिलेगा कि खारा मिलेगा, और ये भी गारंटी नहीं है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं। तो जो सम का इलाका है वहां पौधे नहीं उगते हैं, बस इतना है। सुबह जब सूरज निकलता है तो 20 मिनट का जो वक्फा होता है जिसे मकरूह वक्त कहा जाता है ना, उस वक्त में जो किरणें सूरज की चमकती है, रेत के जर्रे ऐसे चमकते हैं जैसे सोने का टुकड़ा चमकता है। शाम के वक्त 20 मिनट जब मकरूह वक्त दाखिल होता है तो वो जर्रे ऐसे चमकते हैं जैसे सोने का टुकड़ा चमकता है। सिर्फ ये 40 मिनट का मंजर देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते थे। हाँ, दुनिया भर के, लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, सारी दुनिया से लोग आते हैं। ये 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम। उस इलाके में कुछ पैदावार नहीं है। वहां के ऊंट चलाने वाले, गधा गाड़ी चलाने वाले, भैंसा गाड़ी चलाने वाले बिल्कुल गंवार भर्राटे की इंग्लिश बोलते हैं। 6 महीने के अंदर वो साल भर की कमाई कर लेते हैं। रोजी देने वाले रब ने क्या इंतजाम किया है? वाह वाह, ऐसा रज़्ज़ाक़ मेरा परवरदिगार है। किस तरह रब ने उन सैलानियों के दिमाग में डाला कि तुम्हें जाकर के वहां राजस्थान के जैसलमेर के इलाके में तुम्हें ये देखना है और देखना, उस देखने के लिए और फोटो शूट करने के लिए वो आते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहते हैं खीमे के अंदर, और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं और ऊंट चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले डॉलर की शक्ल में लाखों कमा लेते हैं। ये मेरा रब रोजी देता है। हमारे राजस्थान में एक झील है सामत शरीफ के पास। ख्वाजा गरीब नवाज के पोते जहां पर हैं, ख्वाजा हुसामुद्दीन जिगर सोखता रहमतुल्लाह अलैह, उस झील में साल में 3 से 4 महीने के लिए साइबेरिया एक मुल्क है, वहां की चिड़िया हजारों किलोमीटर उड़ करके हमारे हिंदुस्तान की झीलों में आती है। इसलिए कि उनके मुल्क में बर्फ इतनी ज्यादा बरसती है कि कहीं उनके चुगने के लिए कोई सामान नहीं मिलता है, तो वो चिड़िया हजारों किलोमीटर उड़ करके हमारे हिंदुस्तान में आती है और झीलों में यहाँ आराम करती, चुगती है, और जब वो उनके मुल्क की बर्फ पिघलती है तो उड़ के वापस चली जाती है। ये किसने बताया उन चिड़ियों को, परिंदों को? अगर तुम्हारे मुल्क में बर्फ जम जाए तो तुम्हारी रोजी हमने हिंदुस्तान की झीलों में रखी है, और जब यहाँ की झीलों में उनकी रोजी खत्म होती है, उनके मुल्क में बर्फ पिघलती है, तो कौन बताता है तुम्हारे मुल्क की बर्फ पिघल गई है, वापस अपने मुल्क में उड़ जाओ। वो अल्लाह बेशक सुभान रब है। और लोगों अपने रब से ताल्लुक इश्की कायम करो, अपने रब से रिश्ता मुस्तहकम करो, वरना दुनिया तो इस काम में लगी, जो भी मर रहा है वो अपनी कब्र बनवा रहा है, मजार बनवा रहा है। जी अभी मरा नहीं पीर बड़दूर, और अपनी कब्र बनवाया हुई है। पूरे मुल्क में आपको दर्जनों ऐसी मिसालें हम पेश कर सकते हैं कि अभी वो मरा नहीं है पीर, और उसने अपना मकबरा बना लिया कि हम यही मरेंगे। अच्छा, कोई ऐसे फ्लाइट में क्रैश हो गया था, फिर कहाँ दफा होगा? मान लो किसी ने भावानंद में कोई मर्द अपना मकबरा बना रखा है और गुंबद मीनार बना रखे कि हम मरेंगे तो ही दफन होंगे, और कहीं किसी फ्लाइट में इंतकाल फरमा के तो कोयला मिलेगा, कोयला, और ये भी पता नहीं चलेगा कि जनाब शमसुद्दीन ही यही है, कोई और। सही है सर, ये भी पता नहीं चलेगा जनाब जी। हाँ, सीटों से पता लगाते हैं कि शायद ये फला साहब ही होंगे जिस सीट पर वो बैठे थे विराजमान। कहाँ बैठे हैं? बहुत सारे पाखंडी मिलेंगे आपको, दुआ ताबीज करते हुए और पीली पीली कर, नमाज से कोई मतलब नहीं। और सुना कि आपके इस इलाके में एक नया फितना चालू हुआ जिसे फितने गौहर शाही कहा जाता है। टेलीविजन पर
बैठ करके कुछ बकवासें करने वाले पड़ोसी मुल्क के कुछ कुत्ते और दरिंदे हैं जो गौहर शाही को इमाम मेहदी मानते हैं और ये बावर कराने की कोशिश करें। सब मान लो कि यही इमाम मेहदी है। अफसोस इस बात पर है, अभी 1 महीना पहले मधुपुर के जगह इलाके में एक कोई पीर साहब सिलसिले चिश्तिया निजामिया के अपने मुरीदों और खुलफा समेत उस गौहर शाही के मुरीद बन गए और दीन से बेदीन हो गए। इसी मधुपुर में मेरे पास पूरी वीडियो मौजूद है, कोई बोलने वाला कहीं से आवाज नहीं उठ रही। जितने बड़े बड़े हजरत हुजूर किबला काबा हिंदुस्तान भर में है ना, हाँ कितना फैलाए हुए ना, कोई नहीं बोल रहा बेटा। पिछले साल एक मरदूद पानीपत के इलाके में तबलीगी जमात का एक कटमुल्ला, उसने कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। कोई फतवा कहीं से नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। इस साल रमजान में कानपुर में एक पीर कुत्ते ने दावा किया कि मैं अल्लाह हूं। इसी रमजान पीर साहब ने बोले अल्लाह 2 है, एक नूर है वो अल्लाह और एक मैं अल्लाह हूं। किसी का कोई फतवा नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं। गूंगे बहरे अंधे सुम्मुम बुक्मुम उम्युन फहुम ला याक़िलून, अक्लें नहीं लोगों के पास। ये कितने हमारे मुआशरे में परवान चढ़ रहे हैं। और चूंकि यूट्यूब के जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, आदमी के हाथ में मोबाइल है, एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सब देखता सुनता पड़ा। ये तो मादर पिदर आजाद फ्रेंकली माहौल एक्सेप्ट करने के लिए हमारा युवा तबका जो है, नौजवान तबका इस तरफ कभी उस तरफ कभी उस तरफ बहता हुआ दिखाई पड़ता है। याद रखिए, आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात यह है कि आप अपनी उलमा से रिश्ता मजबूत रखें। बहुत अच्छा। नए फितने, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था बड़े दज्जाल, जिसको खाना दज्जाल कहते हैं ना, उसके अलावा कयामत से पहले 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे और हर दज्जाल नबूवत का दावा करेगा। ये छोटे छोटे दज्जाल, ये कन्फर्म परफेक्ट लिखी गई किताबों में हमारा अकीदा मौजूद है। इमाम मेहदी काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे, वहीं पहचाने जाएंगे कि ये इमाम मेहदी है। सुभान अल्लाह। पहले पहचाने बैठे गए, पहले पहचाने बैठे गए। जहालत की डगर पर मत चलिए, अपना ईमान बचाएं। जब भी कुछ मांगना हो ना, अल्लाह की चौखट पे जाए, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही उधर है जहां आबरू नहीं डरती। और जितना मांगना है मांगिए। लोग मांगते हैं अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे, अभी पूरा ही मांग लेना, चौथाई क्या करेगा लेगा? वो इस दुनिया का सेठ है क्या जो देख के देगा कि अगर 56 करोड़ दे दिया तो नुकसान हो जाएगा? अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं होती, जितना देता है। समंदर से जैसे एक लोटा पानी निकाल लो कुछ पता नहीं चलता है ना, ऐसे खुदा का खजाना भी। बल्कि ये मिसाल तकरीब फहम के लिए है, यहाँ मिसाल भी नहीं दी जा सकती है। मेरा रब वो दुनिया के और आखिरत के सारे खजानों का मालिक मेरा अल्लाह। अल्लाह खुद फरमाता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाह। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है सब अल्लाह ही के लिए है। हमारा क्या? तो जब मांगना है अल्लाह से ना, दिल खोल के मांगा करो। जो बंदे अल्लाह से नहीं मांगते, अल्लाह उनसे नाराज होता है। बंदे क्यों नहीं मांगता मुझसे? मैं गनी हूं, मैं रब्बुल अरबाब हूं, पूरी कायनात के खजाने की चाबियां मेरे दस्ते कुदरत में है। अपने रब से मांगा करो। जब पूरा घर सो जाए, अकेले उठिए, चुपके से वजू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए और कुछ आंसू गिरा के रब को मनाने की कोशिश कीजिए। अफसोस ये है कि हमें रोना नहीं आता।
भैंस मर जाए तो रोएंगे, कुत्ता मर जाए तो रोए, बिल्ली मर जाए तो रोए, बकरी मर जाए तो रोए, अब्बा मर जाए तो रोए, अम्मी मरे तो रोए, धंधे में लॉस हो जाए तो रोए। कभी कभी अपने आप के रोया करो, तन्हाइयों में रोया करो। जानते हो खुदा के खौफ से जो आंसू गिरता है उसकी कीमत कितनी है पता है आपको? शायद पता नहीं। डॉक्टर इकबाल कहती मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरकीन से आगे। शर्मंदगी का आंसू जो मुसलमान के आंखों से गिरता है ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुसलमान का वो कतरे आंसू जो खुदा के खौफ से गिरा है, अगर जहन्नम में डाल दिया जाए चंद कतरा तो जहन्नम ठंडा पड़ जाएगा। रोने की आदत किसी के सामने मत रोया करो, रो तो अपने रब के सामने रो, अपने रब के खौफ से रो, अल्लाह के डर से रो। आपकी आंसू बड़े कीमती, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपके आंसू आपकी निजात और बख्शिश की जमानत बन सकते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यार दीवाना, तो रोजी के लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह का वादा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानदार नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पे ना हो। कहां देना है, किसको देना है, कितना देना है, कब देना है, अल्लाह को सब पता है। जब हम माँ के पेट में थे तब भी हमारे रब ने हमें रोजी दी। हम पैदा हुए, पैदा होने से पहले मेरे रब ने माँ के पिस्तान में दूध की नहरें पैदा फरमाई। पैदा होने के बाद हमने माँ के दूध को पी करके परवरिश पाई, चलने के लायक बने, दूध छोड़ा तो हम खाना खाने लगे, उसके बाद थोड़ा और बड़े पढ़ने लिखने लग गए, और बड़े शादी ब्याह कमाने लग गए, खुद खाए खिलाने लग गए। ये दुनिया का निजाम है जो कई हजार साल से चल रहा है और जब तक अल्लाह चाहेगा चलता रहेगा। लेकिन इस तनाजुर में हमें अपने रब को फरामोश नहीं करना है, रब को भूलना नहीं है, हमें रब को याद रखना है, इसलिए कि जन्नत तो उसी से मिलनी है ना। जन्नत रब से मिलेगी, मेरा रब हिसाब देगा अपने बंदों से। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैंने सुना कि छोटे छोटे मदरसे एक दो चलते हैं आपके इस गांव में, छोटे छोटे मदरसे, 2 मदरस पढ़ाते हैं और 150 के आसपास बच्चे हैं। पता है आपको, जब 2 मुदर्रिस 150 या 125 बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे नहीं, बकरी चराएंगे। सुन रहे हैं? हाँ, एक मुदर्रिस के लिए सिर्फ 30 बच्चे होते चाहिए बस, ज्यादा से ज्यादा, वो भी नाजरा के। जी हिफ्ज क्लास के बच्चे हैं तो 12 से 13 बच्चे एक मुदर्रिस की निगरानी में नहीं होने चाहिए। अगर रिजल्ट चाहते हो तो ठीक है, भेड़ बकरी चलाते हो, उसी में ये भी इतने छोटे आते हैं, ये दोनों नली चालू रहती है। ये लगता पूरा आरा रोड बन गया आज की, एकदम टाइट। अम्मा ने भेज दिया है गुड्डू को भी, पप्पू को भी, डबलू को भी, पप्पू को भी, जब तक 2-4 घंटा मौलवी का दिमाग खा क्या जाना, हमें तो छुट्टी मिले। वो पी करता रहता है, अब उसकी बहन या भाई है तो वर्दर संभालता पड़ेगा। तो कम से कम 1-2 ऐसी लेडीज की औरत नहीं चाहिए जो उम्र दराज हो, जो नाच उठने वालों को संभालने के लिए रहते हैं। अब मुदर्रिस कहा है ना, एक मुदर्रिस की निगरानी में 30 से ज्यादा बच्चे नजर आके नहीं होने चाहिए, वरना तालीम नहीं होगी। जिस कौम में तालीम नहीं होती है वो कौम मजदूर होती है, जूते में पालिश करती है और लोगों के सामने हाथ फैलाती है। पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। 20 साल अगर मुसलमान हर काम छोड़ के सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे लेना तो एक नई नस्ल हमारी पढ़ी लिखी आएगी। जब तक हम पढ़े लिखे थे, दुनिया की 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों ने हुकूमत की है।
अखंड भारत पर 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। क्या जाहिल लोग थे वो? जी नहीं, ग्रेजुएट लोग थे, क्वालिफाइड लोग थे। हमने पढ़ना छोड़ दिया, तालीम से नाता हमने तोड़ लिया, रिश्ता हमने तोड़ लिया तालीम से। तो मुसलमानों की अक्सरियत जाहिल, गंवार और अनपढ़ हो गई है। पता है आपको, भारत की सरजमीन पर तकरीबन 2.5% मुसलमानों की क्वालिफिकेशन है। पॉपुलेशन हमारी 14% है, क्वालिफिकेशन हमारी 2.5% है। शायद 2.5% ही हुकूमत के सारे इदारों में हमारी नुमाइंदगी है। सिर्फ 2.5% मुसलमान हैं हुकूमत के नौकरी करने वालों में, जो चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, टीचर की नौकरी, जो भी नौकरी, 2.5% हमारे पास तालीम नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। 12वीं 13वीं तक पहुंचते पहुंचते बाई ग्रेस पास होते हैं। यार चलो मुंबई चलते हैं, कहीं मंदा पानी करेंगे। अभी मैंने सुना है यहाँ के लोग ज्यादातर मुंबई रहते हैं, तो कलकत्ता चलते हैं, वहां चलते कोई काम वाम करेंगे वहां पर। दरअसल तालीम की अहमियत हमने नहीं जानी, और जब तक हमने तालीम की अहमियत जानी थी, अल्लाह की कसम दुनिया में कहीं इल्म नहीं था, सिर्फ मुसलमानों के पास। यूरोप का अंग्रेज करतबा की जामे मस्जिद के मदरसे के सामने कतार में खड़ा होता था कि मेरे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो जाए। जैसे आज मुसलमान अपने बच्चे को लेकर के कॉन्वेंट स्कूल के सामने खड़ा होता कि मेरे बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हो जाए, ऐसे भी कभी यूरोप का अंग्रेज मदरसे के सामने कतार में खड़ा होता था कि मेरे बच्चे का एडमिशन करतबा की जामा मस्जिद स्पेन में, यूनान की सरजमीन पर मेरे बच्चे के मदरसे में एडमिशन होता तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती कि मेरे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो गया। आज हमारे यहाँ मुसलमान अपने बच्चे को मदरसा भेजने में शर्म महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। क्या करेंगे मौलाना वगैरह बन गए, हाफिज जी बन गए, तो बेचारा 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 8,000 रुपए तनख्वाह पाएगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा, कैसे क्या होगा, यही सोचे ना। मैं भी एक मौलाना, 20 लाख की गाड़ी में चलता हूँ, दिल में दीन की बरकत, और जहां जाता हूं ना 10, 15, 50, 100 लोग आकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह क्या तेरी शान है, तेरे तूने अपने नबी के दीन का इल्म अता किया, तुम्हें ऐसे गांव का रहने वाला एक शख्स जिसे कोई नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमें पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग खड़े रहते हैं कि मौलाना जूता उतारे उनकी साइड में। जब कदर करके तो देखिए, ये डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कौन से पैदा हुए? हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले पेट्रोल क्यों नहीं इन लोगों ने ढूंढा था? डीजल, गैस, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मदनियात के खजाने, जिंक, ये क्यों नहीं लोगों के पास था? मिसाइल, आइटम बम, ये लोगों ने क्यों नहीं बनाए? ये सारी दीन कुरान का। वला रतबी वला याबिस। इमाम साहब कुरान खाने के लिए, इमाम साहब कुरान खाने, अम्मा की बख्शिश के लिए कुरान खानी। कुरान तुम्हारे अब्बा की बख्शिश के लिए आया है, कुरान तरक्की देने के लिए आया, इंसानियत की मेराज के लिए आया। कुरान दुनिया के नक्शे पे इंसानों की कमांड करने के लिए आया है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अल्लाह फरमाता बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आया हुआ है, कमांड करने के लिए आया हुआ है। जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है, वो कौम कुरान शरीफ को सिर्फ रमजान में खोलती है। हाँ, पूरे 11 महीने ऊपर वाले ताक पर मखमल वाला जुज़दान बना के खूबसूरत लपेट करके
यूं चुन्नी चाटी करके ऊपर रख दिया। अगर कोई मरा ना, अब उतारा उसको गर्दा वर्दा साफ करके यूं शुरू करो। और उसे पैदल लोगों इस कुरान का दामन थाम लो, अगर दुनिया में तरक्की जाए। पढ़ो इस कुरान, जमीन के अंदर क्या है और आसमान के ऊपर क्या है, ये कुरान तुम्हें बताएगा। पढ़ो दुनिया को महकूम कैसे बनाना, ये नुस्खा कुरान के पास। अफसोस ये है कि आज की तारीख में मुसलमानों से ज्यादा नॉन मुस्लिम के लोग कुरान पढ़ते हैं। यहूदी हमसे ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, ईसाई हमसे ज्यादा कुरान पढ़ता है, रिसर्च करता है और वो अंतरिक्ष में जा रहा है, चांद पे प्लॉटिंग कर रहा है, और जिसके पास एक खजाना मौजूद है कुरान खानी करने बैठा हुआ है। आज जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज और हॉकी खेलता है वो दली तरमारा। कर्नाटक के इलाके में जाना हुआ तो कई जगहों पे हमने एक बोर्ड लिखा हुआ देखा और एक औरत का निकाब पहनी हुई औरत का एक फोटो, उस पर सेंटेंस लिखा हुआ था, बहनों तुम हिजाब में रहो दुनिया औकात में रहेगी। बड़ा पसंद आया जुमला, तुम हिजाब में रहो दुनिया औकात में रहेगी। बेहिजाबी की दुनिया का आलम यह कि अभी इसी महीने में बरेली में एक भागी हुई मुस्लिम लड़की गैर से शादी करके मर गई तो उसे बगैर जनाजे के दफनाया गया है। तो मीडिया का दौर है, सब चीजें सामने आ जाती हैं। बगैर जनाजे आपके पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, मदरसे नहीं है, लड़कियां भागेंगी नहीं। किसी ऐसे कॉलेज में आपकी बच्ची पढ़ने जा रही है जिसमें मुश्तरक लोग पढ़ते हो, गैर के लोग पढ़ते हो, आपके लोग, और बगैर हिजाब के पढ़ने जाती है, कोई उसका सिस्टमेटिक कैलोबंद नहीं है, तो ऐसी बच्चियां यकीनन बेदीन होने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। एक मुनज़्ज़म प्लानिंग चल रही है कि मुस्लिम बच्चियों को कैसे हाईजैक किया जाए, इन्हें लालच दे करके और इनकी खुशदिली करके, इन्हें होटलों में खाना खिला करके और फिर इन्हें मजहब इस्लाम से बरगश्ता करके कैसे बेदीन बनाया जाए, ये बाज़ाब्ता तौर पर पूरे मुल्क में एक हवा चल रही है और चलाई जा रही है, जिसको अब तक मुसलमान नहीं समझा। उर्स के नाम पे लाखों करोड़ों खर्च कर देगा, एक स्कूल नहीं बना पाता मुसलमान। क्या मैं पूछ सकता हूँ भावानंद के लोगों, आपका कोई मुस्लिम स्कूल है इस कस्बे में? 5वीं क्लास का कोई प्राइमरी स्कूल है आपके पास? सेकेंडरी तक कोई स्कूल है आपके पास? हायर सेकेंडरी तक कोई स्कूल है आपके पास? कुछ नहीं है। इस दौर में इल्म चाहिए और किसी भी माँ बाप को गैरों के स्कूल में बच्चियों का एडमिशन दिलाने से रोकने से पहले हमें सर जोड़ के बैठना होगा, उसका विकल्प हमें तैयार करना पड़ेगा। हमने ये स्कूल खोला है और ये इस्लामी नजरिए के हिसाब से खोला है, अपने बच्चों का एडमिशन यहां दिलाओ जहां सेफ्टी के साथ तुम्हारे बच्चों को तालीम दी जाएगी। कभी सोचा आपने? बहुत दूर तक हमें हारन लगे देखे आपके इसमें, आके वक्त हमने देखा बहुत दूर तक लगा, उस इलाके के किनारे से लेके उस किनारे हारन लगे, बड़ी सजावट आपने की, लेकिन कभी आपने इस पे भी गौर किया? अभी कुछ दूर के इलाके में ही भी हमको हमारा आना हुआ था, तो लोगों ने यही शिकायत की कि हमारे यहाँ जो है कोई स्कूल मुसलमानों का नहीं, तो यहाँ से 18 किलोमीटर फासले पर मुसलमान बच्चियाँ जा रही हैं पढ़ने के लिए, और कई बच्चियाँ भाग करके गैरों के साथ शादी करती हैं। आप सोचिए, अगर ये फिक्र आज आपने नहीं की तो ये नाक पूरी कटेगी आपकी, और फिर सिवाय आंसू बहाने की कोई और चारा नहीं। मैं कोई ऐसी तकरीर नहीं पेश करने बैठा हूं, मेरे पास वक्त ही नहीं, 10 मिनट बाकी रहेंगे तकरीर में। और
और मेरी ट्रेन तशरीफ ले जाएगी। सदरी तो आगे वो चली गई, हाँ उसी में टांग दिया था, जल्दी में उतर आया, वो तशरीफ ले गई। हाँ गई, तो सिर्फ 10 मिनट बाकी और अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है। ये समझिए तकरीर मेरी उधार रहेगी। और ये भी गुजारिश आपसे है, जल्द से 1 बजे ख़त्म कर दिया करें, बड़े अदब से अर्ज़ है आपसे, ताकि लोग सो भी लें, दीन की बात भी सुन लें और फजर में उठ के नमाज भी पढ़ लें। ऐसे जलसे जो सुबह तक चलते हैं, नमाज पढ़ने वाले बहुत कम हो जाते हैं। जो असली नमाजी होते हैं वो भी कभी कभी जो है गच्चा मार जाते हैं। हाँ, एक जगह में तकरीर में था मुजफ्फरपुर में, आधी तकरीर फजर के अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर अजान के बाद में मेरी। जब मस्जिद में गया फजर पढ़ने के लिए तो 3 आदमी थे, जलसा सुनने वाले कई हजार और नमाज पढ़ने वाले 3 आदमी। तो फिर इस टेंट और माशाल्लाह इस कुमकुमे और इस जलवे का और हरियाणा लगाने का क्या मतलब, क्या है? जलसे इसलिए होते हैं कि लोगों को अल्लाह के करीब किया जाए, और मामला इसका उल्टा है कि लोग जब सोने लगते हैं तो फिर मार मार के बहुत देर से ड्यूटी निभा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा नजराना इनका होना चाहिए, नकीब इजला, इसलिए कि शुरू में जलवा फरमा होते हैं और जनाजा पढ़ के उठते हैं। ये पूरी रात जगाते हैं, मार मार के, यहां से बोलो सुभान अल्लाह, वहां से बोलो सुभान अल्लाह, अरे लहराइए फहराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। अब तक लहराए, ये होता है। आपसे गुजारिश है, अगर आप में कोई दानिशवर लोग मौजूद है, पढ़े लिखे लोग, तो सोचिए, तालीम पर ध्यान दिया, इल्म के बारे में सोचिए कि आपके इस गांव के बच्चे इल्म कैसे सीख पाए। अगर आपने ये नहीं सोचा तो आपकी नस्ल आपके हाथ से निकल जाएगी। समझ रहे हैं? साउथ इंडिया में आप जाए ना तो कितना सिस्टमेटिक निज़ाम उनका है, मुस्तहकम, बच्चे बहुत शान से पढ़ते हैं, इस्लामिक कल्चर में रहते हैं। हाँ, मैं महसूस किया तकरीर में इनकी वहां पे बहुत बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, सिर्फ मुसलमान के माथे पढ़ते हैं। बच्चियां बाज़ाब्ता हिजाब में रहती हैं, बच्चे अमामा और जुब्बा के साथ पढ़ने जाते हैं। मैंगलोर गया तकरीर करने के लिए, तो फजर के बाद जब 8 बजे में लौट रहा था एयरपोर्ट के लिए, तो कुछ बच्चे और बच्चियां पढ़ के लौट रहे थे 8 बजे। 10-11 साल की बच्चियां और ऐसी उम्र के बच्चे थे, बच्चे जुब्बा और अमामा में थे, बच्चियां नकाब में थी, 10 साल की बच्ची जी। तो बचपन से ही अगर बच्चों की तरबियत दीनी नुक्ते नजर से की जाए तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। दिल तो सादे कागज की तरह बच्चों का होता है ना, जो तहरीर लिखेंगे वो अनमित नुकूश की तरह होंगे। इसलिए जरूरत है कि बचपन से ही बच्चों को दीनी तरबियत के हिसाब से ढाला जाए। तो बच्चे पढ़ के लौट रहे थे, मैंने मौलाना से पूछा बच्चे कहाँ से लौट रहे हैं, तो उनका जवाब था, हज़रत हमारे ये बच्चे जो है यहाँ पर सुबह फजर की अजान से पौना घंटा पहले इनको इनकी माएँ जगाती हैं, इन्हें वजू करा करके और मदरसा लाके छोड़ के जाती हैं। ये बच्चे फजर की नमाज मदरसे में पढ़ते हैं और अब ये पढ़ के जा रहे हैं, अब ये इन्होंने 3.5 घंटा दीन की तालीम हासिल की है, अब ये नाश्ता करके कॉलेज पढ़ने जाएंगे। वाह, कैसी पाकीज़ा माएँ हैं वो, जिन्हें सलाम, हजारों सलाम, कि वो अपने बच्चों को संवारने के लिए, उनका मुस्तकबिल रोशनो ताबराक बनाने के लिए अपनी नींदें कुर्बान करती हैं। रात में 4 बजे बच्चों को मदरसा छोड़ के आती हैं, उनको लेके आती हैं। ये आपकी अमानत है, इनकी देखभाल आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये भी सुन लें आप, एक बाप को अपने बच्चों से क्लोज होकर रहना चाहिए, एकदम फ्रैंकली। बच्चों के दिल पे
अल्लाह और रसूल की वफादारी की तहरीर लिख दो। इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त आपके बच्चे से क्लोज होकर के उसके दिल पर कोई गंदी तहरीर लिखे, आप अपने बच्चे के दिल पर अल्लाह रसूल की वफादारी की तहरीर। माँ बहनों, अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के उनके दिलों पर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के कनीज होने की तहरीर लिखो। इससे पहले कि कोई बदकिरदार लड़की आपकी बच्ची से क्लोज होकर उसके दिल पर आवारगी की तहरीर, ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब माएं अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अफसोस ये है कि आज हम शादी ब्याह के मौकों पर देखते हैं मुसलमानों की शादी ब्याह में लगता नहीं किसी मुसलमान की शादी। मौलाना अफजल साहब हमारे थे ना, हमारे नागौर शरीफ के इलाके में वासनी एक कस्बा है, 5,000 रुपए में बच्चियों की शादी होती है। कितने में होती है? 5,000 रुपए में बच्चियों की शादी होती है। आप क्या कितने में होती है? 5 लाख, इससे ज्यादा ही है ना। अगर कौमी संस्था के बनाए हुए उसूल के खिलाफ किसी ने कदम उठाया ना, तो उसे समाज में आके माफी मांगनी पड़ेगी। 5 बर्तन दिए जाते हैं और 5 जोड़ा कपड़ा होता है। खाना नहीं है लड़की वाले के लिए, चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी। गर्मी के महीने में ठंडा शरबत मिलेगा, आइए ये शरबत पीजिए, निकाह पढ़ाइए, चुपचाप निकल जाइए। 5,000 में बच्चियों की शादी। अब किसी बाप और माँ के 5-10 बच्चियां पैदा हो जाए, उसे क्या तैयार? आज 1-2 बच्ची पैदा हो जाए ना, तो रात रात भर बाप और माँ को नींद नहीं आती है। कौम के भेड़िए और दरिंदे डकैत लुटेरे बन करके बैंक बैलेंस को खंगालते फिरते हैं। किसके यहाँ से मोटरसाइकिल मिलेगी, किसके यहाँ से 4 व्हीलर मिलेगी, किसके यहाँ से नकद रुपया मिलेगा। उसके बाद अपने कुर्बानी के बकरे को बेचते हैं, गुड्डू को। हाँ, मेरा गुड्डू डॉक्टर बना हुआ, अब इसको कौन खरीदेगा? जो ज्यादा बोली लगा है ये बकरा उसके यहाँ कुर्बान ये हो रहा है। जहेज की लानत ने हमारे मुआशरे में नासूर पैदा करके रखा हुआ है। अभी पागल ने हमारे उत्तर प्रदेश में अपने बेटे की शादी में जेसीबी मंगाया था और उस घोड़े पे नीचे खड़ा किया अपने बेटे को दूल्हा बना करके, और जेसीबी के ऊपर वाले चोंच पे खड़ा होकर के 20 लाख रुपए लुटा दिए। 20 लाख। उस खबीज से कोई कह देता कि हमारे गांव के मदरसे और मस्जिद में कुछ पैसा दे दो, तो कम से कम 50 बहाना करता, धंधा नहीं चल रहा, क्या होता है, बहुत परेशानी चल रही था। ये कर समझ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी मकरान शहर में, हमारे उलमा ने मिलकर के, कमेटी के जिम्मेदारों ने मिलकर के, हमने भी खाना बंद कर दिया मकरान। लड़कियों के यहाँ खाना नहीं खिलाया जाएगा तो नहीं खिलाया जाएगा, चाहे बारात लेके आओ चाहे ना लेके आओ, कोई मतलब नहीं। सिर्फ चाय, कॉफी या आइसक्रीम या ठंडा पानी, वरना हालत थी 5-5 हजार बाराती जाते थे और रिश्ता एक दूसरे का लगा हुआ, पूरा खानदान। हमारी दावत आए तो अपने हम बेटी को, दामाद को, उसके बच्चों को, पूरे उसके रिश्तेदार सबको दावत है, सबकी दावत। ये हालत थी। मगर आज 25-30 लोग बारात जाते हैं, उन्हें पता कुछ खाने को तो मिलेगा नहीं। आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कम पैसों में शादियां, सामूहिक हम विवाह भी चालू किया। अभी 26वां इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम था। 100 से ज्यादा लड़कियों का निकाह एक पंडाल में। 25,000 लड़के वाले से और 35,000 लड़की वाले से, इतना पैसा लेकर के, और कम से कम 80,000 रुपए का सामान दिया जाता है, जो मतलब तोहफा होता है, जो जरूरी सामान होता है। जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां होती हैं पैसे वाली, वो अपनी तरफ से भी कई बच्चियों का निकाह अपनी तरफ से पूरा पैसा दे देती हैं। इस तरह से तो शादियां आसान, आका ने फरमाया था शादियों को आसान बनाओ ताकि जिना मुश्किल हो जाए, मुआशरा पाकीज़ा रहे। शादियों के नाम पे खर्च करना बंद कर दो,
मस्जिदों में निकाह देना शुरू करो, 5-10 आदमी को बुला करके निकाह करा दो। फातिमा जहरा की शादी कहां हुई थी? मस्जिद नबवी में। सरकार की 4 बेटियों की शादी मस्जिद में, साहबा मस्जिद में शादी करते, कोई बारात नहीं, खजूर बटा, निकाह होने के बाद में जाओ अपने घर जाओ, दूसरे दिन वलीमा कर लें 2-4 दोस्तों को बिना करके। पैसे ये अपने बच्चियों और बच्चों की तालीम पे खर्च करो, शादी ब्याह पर तोड़ फुला के मत घुमा करो। 1-2 लाख का तो टेंट बनाया हमने, डीजे हमने 15,000 का बना दिया है, और खाने में 15 किस्म का आइटम है। बारात लेके 25 स्कॉर्पियो लेके बेटा आता है, अब उसके बाद साथ बैठते लोग तशीबिया है माशाल्लाह, वेलकम, खैर मकदम वगैरह वगैरह वगैरह। देख तूफान बदतमीजी का दौर शुरू होता है, ये सब बंद कर दो खुदा के लिए, ये फजूल खर्चियां हैं। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है, और दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम नेक औरत है। नेक औरत तलाश करो ताकि तुम्हारे बच्चों की एक अच्छी मां बन सके। लड़कियां ऐसे लोगों शादियां करें उनके माँ बाप जो उसकी बेटी के बच्चों का अच्छा बाप बन सके, समझ रहे हैं? टाइम मेरा पूरा हो गया है, तकरीर कभी उधार रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आपको नाते पढ़नी है वरना फिर हम उधार रह जाएंगे। इन्हीं कलमाते खैर के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी मस्जिदों को आबाद करें, मेरी माए बहनें और बच्चियां भी नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए, इमामों की खबरगिरी किया कीजिए, नेक काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि कोई बच्चा आवारा फिरता हुआ आपकी गली में दिखाई ना पड़े, पकड़ के ले जाओ मदरसे में डाल, स्कूल में डाल। अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए फीस भर दो कि तू पढ़, साल भर फीस मेरी तरफ से, इसका सवाब ज्यादा मिलेगा आपके माँ बाप, ठीक है ना? बस इन्हीं कलमाते खैर के साथ साथ जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था, एक किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।